अस्सलामुअलैकुम। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पंजाब भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता 2 दिनों से पंजाब के मुख्तलिफ वस्ती और जनूबी इलाकों में धुंध बनने का अमल शुरू हो चुका है। आज भी काफ़ी गहरी धुंध वस्ती पंजाब के इलाकों में देखने को मिली, जिसमें सहीवाल, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह के अजला काबिल ज़िक्र रहे। अगर बात की जाए ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर की, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन यहाँ पर वस्ती इलाकों में देखें तो यहाँ पर अभी भी स्मोग का जो धुआं है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से धूप की हिद्दत काफ़ी कम है। लेकिन शुमाल मगरबी पंजाब के इलाके अभी इससे महफूज हैं और जनूबी इलाकों में भी इसका कोई ख़ास असर नहीं है। यहाँ पर जो स्मोग की शिद्दत है वो काफ़ी कम है। अगर यहाँ पर बात की जाए अगले 24 घंटों की 6 नवंबर के मौसम की, तो यहाँ पर मियांवाली, अटक, चकवाल, सरगोधा, इसके अलावा भलवाल के इलाके शामिल हैं। कुंदियाँ, जंड आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। फतेहपुर, लिया, तोसा, वोवा, झोंक, बोदो, फोर्ट मनरू, सखी सरवर, डेरा गाजी खान, भाटी, कैसरानी, चोटी बाला, चोटी जीरी, तो यहाँ पर जो है वो बादल बनने, कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। यहाँ बादल बनेंगे तो वो मशरिक़ की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर जो है वो हवाएं जो है वो काफ़ी ठंडी हैं, यहाँ पर जो है वो नमी का तनासुब तो बेहतर है, लेकिन हवाएं जो है वो ठंडी हैं, हवा का दबाव ज़्यादा है, जिसके सबब जैसे जैसे ये बादल आगे बढ़ेंगे तो इनमें शिद्दत कम होती जाएगी। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कोई ख़ास यहाँ पर बारिश बरसती नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता अगर 6 नवंबर को कोई बादल दोपहर के बाद यहाँ बन जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मुल्तान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू के अजला में, खानेवाल के अजला में कहीं कहीं रिमझिम बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश पड़ सकती है। आगे बढ़े तो फिर जो है वो मशरक़ की तरफ जो बहावल नगर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बारिश दे सकते हैं। और ये भलवाल, गुजरात, जेहलम के इलाके शामिल हैं। फैसलाबाद तक अगर ये बादल पहुंचते हैं तो कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश का सबब कल दोपहर के बाद यहां पर भी बन सकते हैं। लेकिन वसी पैमाने पर मशरकी तरफ को बारिश का इम्कान ऐसा नहीं है कि किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सके। अलबत्ता यहाँ पर जो है वो शुमाल मगरबी जो इलाके हैं, यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं। छोट-पोट टुकड़ियों की शक्ल में या 1-2 जगहों पर बारिश हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। यहाँ पर अगर 7 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर वस्ती पंजाब के जो इलाके हैं, खित्ता पोठवार, जिसमें भलवाल, कंदवाल के इलाके शामिल हैं, जेहलम, इसके अलावा पिंड दादन खान, सरगोधा, चकवाल के इलाके शामिल हैं और आसपास मियांवाली, कुंडियाँ, भक्खर, फतेहपुर, वोभा, तोसा, डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरू, सखी सरवर, चोटी बाला, चोटी जीनी, राजनपुर, जामपुर, बंदूवाला, रहीम यार खान के इलाकों में, कमालिया, उकाड़ा, 18 हज़ारी, झंग, इसके अलावा अगर बात की जाए लाहौर तक के इलाकों में बादल बनने के इम्कान 7 नवंबर को मौजूद हैं। तो यहाँ पर कहीं हल्की, कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। कोई भारी बारिश नहीं होगी, याद रखें कि कोई बड़ा स्पेल हो ऐसी उम्मीद नहीं है यहाँ पर। अलबत्ता खित्ता पोठवार के इलाकों में अगर कोई गरज चमक के बादल बन गया तो तेज़ बारिश के साथ यहाँ पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। अगर यहाँ पर 8 और 9 नवंबर की बात की जाए तो 8 और 9 नवंबर को भी पंजाब के इन्हीं इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद हैं। अलबत्ता 8 और 9 नवंबर को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात के इलाकों में भी बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी के कमज़ोर इम्कान मौजूद रहेंगे। अगर कोई ताकतवर ठंडा सेल बन गया तो इन इलाकों में बारिश हो सकती है। वैसे ज़्यादातर जो सिस्टम का असर रहेगा वो यहीं पर ही रहने की उम्मीद की जा रही है। अगर ये सूरत हाल बनती है 8 नवंबर तक तो आपको इंशाअल्लाह जो है वो स्मोग की शिद्दत में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इस सिस्टम के बाद उम्मीद है कि पंजाब के वसी इलाकों में, जिसमें शुमाल मशरकी वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर धुंध बनने के अमल में मज़ीद तेज़ी आएगी।